ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द लाइव सेशन नाउ। इस सेशन में अगेन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल हमने कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करी थी, लेकिन उसमें एक्चुअली कैपिटल के बारे में और इन डेप्थ बात इस सेशन में करेंगे। आज का टॉपिक होगा हाउ टू बिल्ड कैपिटल फ्रॉम ट्रेडिंग। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नाउ ओवरऑल पहले समझो कि मार्केट से जो पैसा बनता है वो किस किस तरह से बन सकता है। यहाँ पर दो चीज़ों पे आपको हमेशा फोकस करना है अगर आप फुल टाइम या फिर सीरियस हो स्टॉक मार्केट को लेकर। तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे दो चीज़ें करोगे। एक तो अपना कैश फ्लो लेकर आओगे। कैश फ्लो मतलब कि वो एक्टिविटी जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर की गई हैं, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो एक्टिविटी जो शॉर्ट टर्म पीरियड में होती हैं और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग होगा। भले ही वो जो ट्रेड सेटअप है, मान लीजिए वो एक से ज़्यादा साल चल गया। लेट से कोई पोजीशन उठाया अपने मंथली टाइम फ्रेम पर, जैसे निफ्टी का ही ले लो। लास्ट 1 ईयर में मेरे हिसाब से शायद 40-30 कितना परसेंट रिटर्न है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 23 पहले इसको डिलीट करते हैं। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से 23 ये है, 23 दिसंबर यहाँ कहीं पर है। सो लेट्स से आपने बिल्ड, आई थिंक मुहूर्त ट्रेडिंग पर बहुत सारे लोग ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं। सो लेट्स से मुहूर्त ट्रेडिंग पे किसी ने प्लान किया, चलो एक ट्रेड सेटअप उठाता हूँ, ईटीएफ बाई करता हूँ। और ईटीएफ बाई करता हूँ नवंबर के आसपास लास्ट ईयर, जो इस साल भी आप कर सकते थे, वैसे कोई इशू नहीं, आप इस साल भी कर सकते रहे। एनीवे, सो वो रिटर्न्स अगर वहाँ पर देखो तो आपको 30% का गेन दिख रहा है। अब वो आपने बुक कर लिया। सो टेक्निकली इंडियन सिस्टम आईटीआर जो है उसके हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बट शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट में एक साल है ना, शॉर्ट टर्म ही होता है। जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो टेक्निकली हमेशा होल्ड करने के लिए होती हैं। और उसे जब जब आपको मतलब, जैसे मान लीजिए कोई और ज़रूरत का काम नहीं है तो फिर वहाँ से विड्रॉल नहीं होता, उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। सो जो वेल्थ की स्पेलिंग तो सीख लूँ पहले मैं, राइट। सो वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट से होगा, जो कि मिनिमम कम से कम आपका 5+ ईयर का होराइजन होना चाहिए। इससे कम जो भी आप इधर कर रहे हो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, वेल्थ क्रिएशन जब आपने यहाँ पे बाई किया और अभी तक सेल नहीं किया, तो पहली बात तो आपका प्रॉफिट बहुत इंक्रीज होगा। और सेकंड ये, इस प्रॉफिट्स पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि रियलाइज ही नहीं है। जब रियलाइज करेंगे तब तो टैक्स देंगे। आपको क्या लगता है झुंझुन वाला 50,000 करोड़ पे हर साल टैक्स भरेगा क्या? ऐसा नहीं होता। आपने जो भी बाई किया है उसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि आप बार बार उस पर टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो भी आपका वो जो टैक्स है, चाहे 10% हो 15% हो, वो भी बचता है और वो भी इन्वेस्टेड होता है। तो इस वजह से वहाँ पर ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियल दिखती है। वेरेज यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो भी प्रॉफिट बुक करे हैं उस पर विड्रॉल पर टैक्स लगेगा, तो वो भी एक एक्सपेंसेस है, राइट। तो ये आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी में आता है। तो वेल्थ क्रिएशन और ट्रेडिंग एक्टिविटी से इनकम, इसमें फ़र्क समझ में आ गया, राइट। अब हमें वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए कैपिटल तो लगेगी। अब वो कैपिटल आएगी कहाँ से? दो काम है, या तो हम खुद ही ले आएँ कहीं से, राइट, या फिर कितना लाओगे? अनलिमिटेड तो है नहीं ना अपने पास कैपिटल। तो आप एक इनिशियल पूंजी लेके आते हो, उससे स्टॉक मार्केट में ग्रो करते हो, तो इसको बिल्डअप करके वेल्थ क्रिएशन पे लेके जाना है। ध्यान रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट है या बेस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने दोनों करना है। हम स्टार्ट इससे करेंगे, लेकिन एक टाइम और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब अपना जो महीने भर या साल भर का प्रॉफिट जो होगा वो इसमें एक दिन में फ्लक्चुएट होना स्टार्ट कर देगा। और वो दिन होगा एक अलग ही फीलिंग का। चलिए, उसमें मैं भी लगा हुआ हूँ अचीव करने में। लेट्स सी वो कब होता है। एनीवे, सो ये होता है। नाउ ट्रेडिंग से कैपिटल कैसे बिल्डअप करेंगे? सो इसके लिए बहुत अच्छा रोड मैप है, चलो तैयार करते हैं। सो सबसे पहले हमने डाटा देखना पड़ेगा। डाटा किस तरह का है? सेबी का डाटा देखो। चलो, 93% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लूज़ ही कर रहे हैं, वो तो मालूम है, राइट। लेकिन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, इनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इनके पास है नहीं। न्यूज़ देख रहे हैं गारंटीड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं गारंटीड। इसके अलावा हर वो काम कर रहे हैं जो एक ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट से बदला ले रहे हैं। प्रॉफिट हो गया तो लालची हो गए हैं, प्रॉफिट चला गया तो जहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए वहाँ नहीं ले रहे हैं। ग्रीडी हो, क्या बोलते हैं, फियरफुल हो गए हैं, राइट। फोमो के कारण ट्रेड कर रहे हैं। आज मन कहीं लग नहीं रहा, मार्केट खुला है, ट्रेड कर लेते हैं। तो समझ रहे हो, ये सारे काम ये जो 93% लोग हैं ये कर रहे हैं ना। ये जो 7% ट्रेडर्स हैं, इनके पास अपना खुद का एक सिस्टम है, एक पूरा सेटअप है कि किस तरह से मार्केट से एक्चुअली
पैसा बनाना है या फिर ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्डअप करना है और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तो निकालने हैं, राइट। सो प्रोसेस वहाँ पर होती है। लेकिन इन 7% को भी आप जब नोट करोगे तो इशू वहाँ पर भी है। इसमें से मेजोरिटी मुझे लगता है 7 में से 6% तो ऐसे ट्रेडर हैं जिनका ईयरली अगर प्रॉफिट आप देखो ना तो सिर्फ 1 लाख या उससे कम है। अब इससे ज़्यादा तो जो दिहाड़ी का मजदूर होता है शायद वो कमा लेता है, वो भी रिस्क फ्री। तो इसमें से आप मोस्टली 99% ट्रेडर्स को हटा ही दो, किसी काम के हैं नहीं ना। बच्चे जो जैसे जैसे आप क्रीम की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे नंबर आपका कम होता जाएगा, वो लगेगा ये तो बहुत टफ होता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो वहाँ पे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में हर महीना पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर इसका 1% भी हम लें तो वो 5 लाख के आसपास आ जाता है। तो 5 लाख कम नंबर नहीं होता। इंडियन क्रिकेट टीम में भी अगर आप देखो तो सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में देखो तो भी फिर भी 5 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। अब हमने यहाँ पर आना है या फिर यहाँ पे फोकस करना, तो ट्रेडिंग जो कैपिटल है वो बिल्डअप होगी। सो रूल नंबर 1 क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जितनी, वो कट आउट करनी है। मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन देखनी नहीं है। अगर आप वेव एनालिसिस में देखोगे तो होता क्या है कि सिर्फ आप होते हो और मार्केट में क्या होता है, चार्ट होता है ना। कौन सी टाइप की ट्रेड करोगे, क्या करोगे, इंट्राडे करोगे, स्विंग करोगे, वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, राइट ना। यहाँ पे वेव एनालिसिस में क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी और सिर्फ आप होगे और मार्केट होगा और आपका एनालिसिस होगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे कल के सेशन में, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया या फिर यूट्यूब पर अभी तक आप लोग वीडियो अगर देख चुके हो तो आपको नॉलेज पता होगा कि 24,534 की हमने वहाँ पे बात करी। अब आज का मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट खुला, सपोर्ट ढूंढे गए, रेजिस्टेंस ढूंढे गए, पर ओवरऑल जो व्यू है मार्केट का वो क्लियर कट है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हम, इसमें कोई न्यूज़ का काम नहीं है, कोई एफआईआई का काम नहीं है, कोई ऑपरेटर को फॉलो नहीं किया गया है, कुछ भी ऐसा लाइक हकुना मटाटा का टाइप का सेटअप फॉलो नहीं किया गया। इट जस्ट द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर। तो बेनिफिट क्या होता है कि जो कुछ है यहीं से रीड करना है और यहीं पर इम्प्लीमेंट करना है। तो होगा क्या, आपका जो विजन है एज ए ट्रेडर वो क्लियर कट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पूरा का पूरा फेज़ है ना। इस वेव का जो कंप्लीशन पॉइंट था वो 24,534 कब पता चल गया, यहाँ पे पता चला ना। जब यहाँ पे पता चला तो हुआ क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से गया, फिर नीचे यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे इतना पागलों की तरह आया कि लोग डर गए कि चलो अब तो ये नीचे ही चला। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा वेव एनालिसिस देखोगे तो होता क्या है, वेव एनालिसिस में एक साइकिल होता है या फिर एक मोटिव वेव होती है, फिर करेक्टिव वेव होती है, फिर उसके बाद फिर आपका एक नया मोटिव फॉर्म करता है। इस मोटिव के यहाँ पहुँचने के बाद ये जोन देखना होगा आपको कि ये रिवर्सल जोन है या कंटिन्यूएशन जोन है। अगर ये रिवर्सल है तो या फिर ये जो पैटर्न है वो करेक्टिव है तो नीचे गिर जाएगा, नहीं है तो यहाँ से आप कंटिन्यू करते रहोगे। तो सिमिलर केस, ये जो मोटिव है, ये जो पूरा का पूरा फेज़ है, ये ABC करेक्शन है। आपका जो A पीस है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेट अ सेकेंड, इसमें से लोएस्ट पॉइंट कौन सा है वो फिगर आउट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली A पॉइंट पता चलेगा। मेरे हिसाब से जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। सो ऑन एन एवरेज ये मोटिव मिला हमें। A वेव में हमारी 3 वेव मिली, 3 वेव के बाद B वेव में हमें 3 वेव मिली, C वेव में यूजुअली 5 वेव होती हैं और 5 वेव की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट यहाँ पर है। जब हाईएस्ट यहाँ पे होगा तो 5 वेव आएंगी। C वेव है तो शार्पली नीचे जाएगा, तो विच मीन्स शार्पली नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आपको इस तरह से मिल जाएगी। जब ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, यूजुअली आप गैप का भी हिंट ले सकते हो वहाँ पे। सपोज करें कि C वेव की एंटिसिपेशन कंप्लीशन की यहाँ पर है लेकिन गैप यहाँ पर है, तो वो इस वेव में ये वाला जो वेव है वो एक्सटेंड कर देगा, पर होगा तो ये स्टिल C वेव ना, C वेव है। इसके बाद क्या होगा, जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो रिवर्सल स्टार्ट होगा। जब ये रिवर्सल स्टार्ट होगा तो जैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये पता है वैसे यहाँ से पता है कि कहाँ पर कंप्लीट होगा। 24,534 कब से बोल रहे हैं, आई मीन आपको तो शायद कल या परसों बताया मैंने, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक से शायद हम लोग अपने प्राइवेट ग्रुप में बात कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप इंटरनल पैटर्न भी देखोगे तो होगा क्या, वेव्स की फॉर्मेशन आपको बताया कि किस तरह से वेव्स बनती हैं। ये यहाँ पर किस तरह से 1 2 3 4 5 5 वेव का क्या होता है, मोटिव वेव होती है। इसके बाद क्या होता है, करेक्शंस आते हैं। यहाँ पे करेक्शन देखो ABCDE। उसके बाद क्या होता है, ये E वेव जो है इसका एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 24,031 के आसपास ऐसा कुछ नंबर है। लेट्स फिगर आउट, शायद वही है, देखते हैं कि कहाँ पर है।
बाय द वे जितने भी नंबर्स और जितने भी लेवल्स हैं ये अपने क्या बोलते हैं वीडियो कोर्स है, उसमें आप सीख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा लेवल आएगा। सो यहाँ पर इन डेप्थ में एक सेशन में इतना बता नहीं पाऊँगा, बट फिर भी एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। 24 0 तो ये मत पूछना ये लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं। 31 यहाँ। सो विच मीन्स कि एक बात समझो, मोटिव है, करेक्शन है, फिर नेक्स्ट फेज है। मोटिव मिला, करेक्शन स्टार्ट हुआ। जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो आपको यहीं से पता है कि ये वेव ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के रेजिस्टेंस के लेवल्स भी आपके पास होंगे, और ये भी पता होगा कि वो वेव नीचे गिरेगी। जब वो नीचे गिरेगी तो कहाँ पर रुकेगी? 24 0 31 पे। जब वो वहाँ पर रुकेगी तो ओवरऑल व्यू कौन सा है? वो तो पूरे हफ्ते से डिस्कशन की जा रही है, तो पूरे हफ्ते से जब व्यू इधर है, सपोर्ट इधर है, तो बाई सेटअप्स किधर बनेगा? इधर बनेगा। लेट्स से नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, अरे भाई हम तो मिस कर गए, ऐसा वैसा कोई बात नहीं, अपने ग्रुप में आओ, वहाँ पर देखो किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। सो निफ्टी कल का कौन सा दिन था? 2 दिसंबर। आई थिंक ऑलरेडी आपने देखा ही है वैसे तो, फिर भी देख लो एक बार और देख लो, राइट, ताकि दिमाग में घुसेगा वो कि किस हिसाब से वो। सो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये फिर से सपोर्ट मिल गया, फिर से स्ट्रक्चर मिल गया, फिर से बाय सेटअप्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत रूम है अभी ऊपर के लिए। तो होगा क्या कि जब आपका व्यू क्लियर होगा, जब एनालिसिस क्लियर होगा एज ए ट्रेडर, तो आप क्या करोगे? ट्रेड सेटअप्स अपने अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि ये बायर ही सही है या फिर ये सेलर ही सही है। आपको बस इतना पता है कि मुझे कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। जैसे कि पूरा का पूरा साइकिल है। अब आप चाहो तो यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, बाई कर लो, सेल कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी वेव को आइडेंटिफाई करो, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद जो अपना पोटेंशियल अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न का, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। मार्केट वैसा नहीं चल रहा है, जैसे एक एग्जांपल समझो, सपोज करते हैं ये जो वेव है उसमें आपने गलत पहचाना, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये वेव आपकी ख़त्म यहाँ होनी थी, लेट्स से वो मार्केट यहाँ तक आ गया। अब एक लॉजिकली सोचो, इस वेव का कंप्लीशन पॉइंट यहाँ पर 24 31 के आसपास है, आपने यहाँ बाई कर लिया, वो नीचे गिर गया, तो क्या वो वेव अलाउ करती है एक्सटेंशंस? जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक्सटेंशंस, राइट। अगर एक्सटेंशंस अलाउ हैं तो कहाँ पे अलाउ होते हैं? जो जहाँ पर एक्सटेंशंस अलाउ होंगे वहाँ आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर एक्सटेंशंस अलाउ नहीं है तो इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस आएगा, जिस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं, राइट। अब एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बता सकता, इसको आपको देखने के लिए वीडियो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ आएगा। तो ओवरऑल सिनारियो, अगर आप लेट्स से वर्स्ट के सिनारियोज में आप ये वाला जो मोटिव है इसका लो भी पकड़ोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। इसमें एक्सटेंशंस और ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशंस नहीं भी हैं तो भी कवर हो गए। तो अगर सपोज करें मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आ गया है तो भी आप क्या ट्रेड में रुके रहोगे? समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो वेव को तो यहाँ कंप्लीट होना था, वो और सपोज करते हैं वेव को एक्सटेंशंस देना है, एक्सटेंशंस को भी फैक्टर इन करके मैक्सिमम आपका यही स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट ने इधर जाना ही नहीं है तो आप जो लाइक ट्रेडर उम्मीद करते हैं ना, होप करते हैं, सपोज करें कि यहाँ बाय करके बैठ गए, अब तो वो गिरे जा रहा है, क्या करूँ मैं, क्या कुछ कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकते? इसका इनवैलिडेशन पॉइंट होगा ना कहीं पर, ये रहा। तो इनवैलिडेशन पॉइंट अगर वो हिट हो गया है तो आप बाहर निकलो, क्योंकि वो पैटर्न वो है ही नहीं जो आप समझ रहे थे। कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वो पैटर्न वो है ही नहीं? वेव एनालिसिस से। क्योंकि अगर ये जो पैटर्न है ये लाइक इसमें जो है फॉर्मेशन ABCDE का है, तो ये जो ई वेव है उसको ये टैग ही नहीं करना होता है। अगर वो कर दिया है तो ई वेव नहीं है, और अगर वो ई वेव नहीं है तो वो इधर नहीं जाएगा। अगर वो इधर नहीं जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड से बाहर निकलूंगा। मैं ट्रेड में क्यों रुका रहूँगा कि अरे अब राम भरोसे भगवान बस एक बार मुझे बचा लो, तब अगली बार ऐसे ट्रेड नहीं लूँगा, राइट। तो शायद आपको बचा भी ले, राइट। या फिर हो सके तो इसी में जितना 10 बार आपका ट्रेड सेटअप में जितना 10 बार आपने प्रॉफिट किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे वाइप आउट करोगे आप। और वो सब कुछ बचाया जा सकता था अगर आपको प्रॉपर रूल्स और जो पैटर्न्स की फॉर्मेशन है वो पता होती ना। जब ये पता होगा तो अगेन सिर्फ आप होगे और चार्ट्स होंगे, कोई टीवी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाटा कहीं का देखना नहीं है, कोई ऑप्शन चेन देखने अगर वेव एनालिसिस देखोगे तो बेटर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर जब आपको पता है कि ये किस तरह से फॉर्मेशन जाएगा तो मालूम है ना सिंगल पीस में जाएगा। सिंगल पीस में जब जाएगा तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो ड्रीम मूवमेंट है इतना कि ड्रीम मूवमेंट हम किस तरह से लाइक
एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेडर को पता ही नहीं है कि कौन सा मूवमेंट कहाँ तक जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ रुकेगा, क्यों चलेगा, क्यों मतलब इस तरह से जाएगा। यहाँ पर भी देखो अपना जो एक एडवांस क्या बोलते हैं चैप्टर है वीडियो कोर्स में, अगर यहाँ मिस किया तो अपने प्रीमियम ग्रुप में सपोर्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ भी मिस किया कि चलो मैं तो हुई नहीं प्रीमियम ग्रुप में, मैं क्या करूँ राइट, तो पैटर्न एंड अंडरस्टैंड समझो। यहाँ पे एक एडवांस चैप्टर है अपने वीडियो कोर्स में, शायद मेरे हिसाब से शायद पार्ट 5 है या पार्ट 4 में, एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर वो करोगे तो ये जो सामने पैटर्न बना है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इस मूवमेंट को भी कैप्चर करने के लिए 1, 2 अपना ग्रुप और 3 बार आपको वहाँ पे एंटिसिपेशन मिली। जब इतना कंफर्मेशन आपको मिल जाता है तो आप उसके उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हो, और जब उसे एग्जीक्यूट करते हो तो अगेन आपको पता होता है कि कौन सी मूवमेंट किस तरह से देखनी। शायद ये मैंने आपको कल का स्नैपशॉट बताया, मैं आज का भी स्नैपशॉट बता देता हूँ। तो आज का तो बहुत सिंपल है, आई थिंक कल ही मैंने आपको बताया था कि 5:34 हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आज के प्लान बनाए हैं। आज के प्लान जब देखेंगे यहाँ पे तो ये आज के प्लान थे, ये आज अपडेट किया है। तो अगेन ये बाय या जब ये यहाँ पर जाएगा तो सपोर्ट ढूंढ लिया गया, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है भाई। अगर इस मार्केट ने यहाँ जाना है तो ये लेवल टच ही नहीं करना है। इवन यहाँ पर इतना सा एक्सटेंशंस देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वाला इतना सा वेव, इतनी सी मूवमेंट ने मुझे इतना हिंट दे दिया था कि ये अब जो पीस है टेक्निकली होता क्या, ये इस तरह से गिरता है, लेकिन ये यहाँ पे एक्सटेंड आ गया है, तो इस वजह से क्या होगा, ये सीधा जाके सीधा निकल जाएगा। सो देख रहे हो इतनी सी इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा पीस एक एंटिसिपेट कर सकती है। सब कुछ कहाँ से मिलेगा, कोई FII थोड़ी फ़ोन करके मुझे बताएगा राइट, चार्ट पैटर्न से पता चलेगा। तो वेव्स में क्या होगा कि पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ओवरऑल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और प्रॉफिट जो हैं आपके वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे। तो होगा क्या कि आपकी ट्रेड सेटअप्स में एक्यूरेसी आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लेट से मान लीजिए 90% ट्रेडर्स में, पर धीरे धीरे आपकी पैटर्न अभी अगेन ये कल से तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा चेंज होना, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगेगी, सालों की मेहनत मेरी खुद की है ना। ओवरऑल क्या होगा कि 90% से फिर आप 93 में जाओगे, 93 से फिर आप 95 में जाओगे, फिर 99 में जाओगे, फिर 0.00 करते करते आप प्रॉफिट्स को होल्ड करोगे। 1:10 की जो ट्रेड सेटअप्स है वो प्लान करोगे। यही ट्रेड सेटअप्स देखो सी वेव के बाद, तो इजीली ये जो मूवमेंट है 8 टाइम्स 10 टाइम्स की प्रॉफिट दे सकती है लाइक 1 के रिस्क पर। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रॉफिट जो बिल्ड होगा, अगर लंबा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तो ही आप इसमें जो मार्केट में है एक लंबे समय के लिए टिक सकते हो। अदरवाइज मैं बताता हूँ आपका सर्कल क्या होगा या फिर आपका साइकिल क्या होगा ट्रेडिंग में। आपका साइकिल लगेगा 90 डेज़ का। अगर विजन नहीं है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये चीज़ जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, ये ख़त्म नहीं होगी। हर 90 डेज़ में या 90 डेज़ के पहले आपके अकाउंट होंगे ब्लो अप। क्यों होंगे? क्योंकि 20 पॉइंट का टारगेट तुमको चाहिए और 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस चाहिए, या फिर 200 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस देने को रेडी हो इन 20 पॉइंट के लिए। सो अगर ये मेंटालिटी है, या फिर लेट्स से न्यूज़ को देखकर ट्रेड कर रहे हो, या फिर वॉर हो गया है तो पुट ऑप्शन ले लिए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की एंटिसिपेशन है तो कॉल ऑप्शन ले लिए हैं राइट। अभी कल परसों RBI की मीटिंग होगी राइट, उसके पहले ही बैंक निफ्टी पूरा एंटिसिपेट करा हुआ है। सो दिस इज इवन कल भी मैं बताता हूँ, कल ये यहाँ कहीं खुल गया, ऊपर चले जाके फिर गिर जाएगा राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमें पहले से ही पता करने पड़ेंगे, तभी जाके हम उस 1% में आ पाएंगे। और जब उस 1% में हम आएंगे तो ट्रेडिंग कैपिटल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ट्रेडिंग कैपिटल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसका कुछ पोर्शन हम इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे जो आइडेंटिफाई अगेन किए गए हैं वेव एनालिसिस के फॉर्म में। मैंने पुराने सेशंस में आपको बताया है कि वो जो स्टॉक्स मंथली टाइम फ्रेम पर सेकेंड वेव में एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, वो जो थर्ड वेव के लिए ब्लास्ट होने वाले हैं, या फिर एक लंबे एक्यूमुलेशन के बाद क्या बोलते हैं वहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है एज ए थर्ड वेव। तो ये वेव का जो एंड पॉइंट होता है वो इस वेव का 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स होता है ऑन ए मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट के बाद भी यहाँ भी हमने क्या करना है, फोर्थ वेव का करेक्शन आएगा तो ये प्रॉफिट बुक, ये जो प्रॉफिट है इसको लॉक नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी है कि ये फोर्थ वेव है या ये रिवर्सल जोन है। सिर्फ इतना एनालाइज करना है। अगर ये फोर्थ वेव है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके टैक्स भर के दोबारा यहाँ बाई करोगे, बात एक ही पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चालू करनी है, इस फोर्थ वेव का करेक्शन का कंप्लीशन पॉइंट ढूंढना है, और उस कंप्लीशन पॉइंट के बाद दोबारा उस रैली को
एक फर्दर कैपिटल के साथ बिल्डअप करना है, ताकि एक नेक्स्ट फेज़ या नेक्स्ट साइकिल को एंजॉय कर सकें। एंड ओवरऑल फेज़ में ये पूरा का पूरा फेज़ जो है ये छोटा मोटा फेज़ नहीं है। इसमें आपका जब जैसे ही आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चालू होती है तो लाइक मेरे हिसाब से 5 से 10 साल का पूरा साइकिल या फेज़ बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने 90 डेज़ का ट्रेडर का साइकिल बताया, वो कंप्लीट है, वो होना ही है। वैसे ही आप में से कुछ ट्रेडर्स निकल के आएंगे जो ये 10 साल के फेज़ में होंगे, और ये 10 साल बाद जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तो अगेन वो दिन आएगा जो मैं आज बोल रहा हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग उस टाइम जो आप ट्रेड कर रहे होंगे, या फिर उस टाइम जो भी आपका पीएनएल होता होगा 1 साल का, वो आपका वेल्थ में एक दिन में फ्लैक्चुएट होगा और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड द कैपिटल एंड द वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एज ए रिटेल ट्रेडर। सो रिटेल ट्रेडर हो तो अपनी ताकत पहचानो, अपनी एनिमीज़ को पहचानो, अपने फ्रेंड्स को पहचानो। फ्रेंड्स मतलब आपके चार्ट्स, ये ही हैं सुप्रीम, यही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। एनिमीज़ मतलब वो जो आपको वेग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जैसे पंप एंड डंप के लिए टीवी पर आ गए कि ये खरीद लो वो बेच दो, समझ रहे? तो उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, पैसा मिलता है उसको तो, राइट? तो वो एक सिनारियो होता है। तो जब ये पूरा का पूरा फेज़ या साइकिल फॉलो करोगे तो आप में से एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर निकल के आएगा, एंड अगेन फिर आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खोलता है। सो दैट्स हाउ यू कंप्लीट दी ट्रेडिंग कैपिटल एंड बिल्ड दी वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। चलिए, इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरीज है तो वो भेज दीजिए। जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं तब तक मैं यूट्यूब पर जो इसे देख रहे हैं वो बता दूं कि अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं इन सेशंस में तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन आपने करना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। हमने 10,000 सब्सक्राइबर पर एक मीटअप प्लान करना है। सो आई मीन दैट वे वी कैन इंटरेक्ट विथ यू इन रियल वर्ल्ड, राइट? सो वो एक टारगेट मैंने लिया हुआ, लेट्स सी कंप्लीट होता है कि नहीं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है वो तो चल ही रहा है। एनीवेज, चलिए आपकी क्यूरीज आंसर करते हैं। सर, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम लेना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, देखो स्विंग और पोजिशनल में समझो फ़र्क क्या होता है। पहले तो यही आई थिंक मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ पीपल को नहीं कन्फर्म है, वो स्विंग और पोजिशनल को एक ही समझते हैं। मार्केट में जो मूवमेंट हैं, ये जो मूवमेंट्स देख रहे हो, जैसे साइकिल देखो यहाँ पे, एक वेव्स का ही साइकिल समझो, 1 2 3 4 5 ABC, यही होता है। या फिर लेट्स से एक और मैं बताता हूँ, चलो इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मेरे हिसाब से शायद कौन सा वेव था, एक ये वेव भी आइडेंटिफाई काफ़ी अच्छा किया था हमने, 1 2 3 4 5, ये देख रहे हो आप, 5 वेव हो गया। अब इसको मैंने अपडेट कब करा था वो भूल गया मैं, राइट? चलो शायद यहाँ कहीं करा होगा, 13 नवंबर को देखता हूँ अगर आया तो कुछ। निफ्टी 13 नवंबर, शायद 15 नवंबर होगा क्योंकि वीकेंड लगा होगा। यस, नहीं ये नहीं है, होना तो यही चाहिए था, 15 नवंबर ए, हाँ यही तो है, राइट? मेमोरी शार्प है मेरी। एनीवेज, आई मीन तभी तो ट्रेडर हूँ, राइट? चलो, तो ये एक्चुअली लेवल है, यहाँ पर लेवल बता रहा हूँ मैं इसी वीडियो में। शायद यहाँ जब आओगे तो ये एक वेव्स की फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मतलब कि एक एग्जांपल समझो, आपका मार्केट पता है कहाँ पर है, ये वेव को वो कंप्लीट करता हुआ, शायद वो कंप्लीट करता हुआ, ये कौन सा नंबर है यहाँ पे, 24,000 ना, यहाँ तक आ गया। अभी शायद मेरे हिसाब से 24,534 वो भी लगने वाला 1-2 दिन में, राइट? तो ऐसा कुछ करके ऐसा यहाँ पे खड़ा मार्केट। तो इतना तो हमने 15 दिसंबर को एंटिसिपेट किया। इसके बाद की जो एंटिसिपेशन है वो भी आपको बताइए, राइट? ऑन एन एवरेज आपके क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना वो समझो। यहाँ पर अब ये डेली चार्ट देखो, ये डेली चार्ट में ये जो देख रहे हो 1 2 3 जहाँ पर मार्केट है, अब इसमें मान लीजिए सपोज करते हैं हम सेल सेटअप प्लान कर रहे हैं। किस लिए सेल सेटअप प्लान कर रहे हैं? ये वाली वेव के लिए, और फिर यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करेंगे ये वाली वेव के लिए। तो समझो, जो स्विंग ट्रेडर है वो स्विंग्स को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि सपोज करें हमने यहाँ पर सेल कर दिया और ये जो वेव है ये सीधा आने की बजाय ये 1 2 और ऐसे करके मान लीजिए ऐसे गया, तो जो स्विंग ट्रेडर है मतलब उसको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा रिगार्डलेस द केस, क्योंकि उसका जो स्विंग है वो ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सपोज करें किसी ने यहाँ पे सेल किया है और वो उसका पोटेंशियल टारगेट मान लीजिए ये है, उसने क्या सोचा 1 2 3 4 5 ऐसा सोच रहा है वो। तो पर क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पर 1 2 3 4 यहीं बन गया, 5th यहाँ बन गया, तो ये जो बंदा है, ये जो ट्रेडर, उसको अपनी स्विंग पोजीशन
काटनी पड़ेगी, भले ही उसमें दिन लग रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो स्विंग मतलब ओवरनाइट पोजीशन नहीं, स्विंग मतलब वो स्विंग को कैप्चर करना, मतलब 1 2 3 4 5 ABC। तो इसमें 8 स्विंग हैं आपके, ये भी है, 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 ये भी है। तो स्विंग ट्रेडर मतलब ये स्विंग वाला। पोजिशनल ट्रेडर में क्या फ़र्क है? पोजिशनल ट्रेडर में ये फ़र्क है कि भाई मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, मेरा पोटेंशियल टारगेट लेट से ये है। अब वो एक स्विंग में जाए, मतलब एक स्विंग में जाए, 3 स्विंग में जाए, 5 स्विंग में जाए, मुझे नहीं मालूम कितने स्विंग में जाए, बस वो जाए, या तो वो जाएगा या स्टॉप लॉस दूंगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो ट्रेडर प्लान करते हैं वो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। सपोज़ करें यहाँ पर मैंने इस मार्केट में यहाँ के लिए पोटेंशियल टारगेट्स के लिए बाई किया हुआ है, तो अगेन मैं अगर स्विंग ट्रेडर हूँ तो वो एक ही स्विंग में चाहिए, राइट। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मुझे स्विंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लियर हो गया। अब जब बात आती है तो इसमें आप किस ट्रेडिंग को, आपको इसी का आंसर मतलब इस एक्सप्लेनेशन में ही है। तो समझ में आ रहा है कि जो स्विंग ट्रेडिंग है उससे एक स्टेप ऊपर की साइड है हायर टाइम फ्रेम पर पोजिशनल ट्रेडिंग है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही मूवमेंट है, इसमें आपको 2-3 मूवमेंट मिल सकती हैं, या फिर आप 2-3 मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। जब ये 2-3 मूवमेंट को आप कैप्चर करेंगे तो अगेन ये बड़े मूव होंगे। जब बड़े मूव होंगे तो बड़े मूव को प्रॉफिटलाइज करना है तो वहाँ पे कैपिटल थोड़ी बड़ी लगेगी। तो जब कैपिटल बड़ी लगेगी तो उसी हिसाब से टाइम फ्रेम भी लगेगा। तो रिगार्डलेस द केस, अगर ये जो फेज़ है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो डेली या फिर वीकली इस तरह की टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग्स पसंद है मार्केट में तो आप 1 आवर के स्विंग्स ले सकते हैं, 4 आवर के स्विंग्स ले सकते हैं, इवन डेली के भी स्विंग्स ले सकते हैं, जैसे ये वाला जो डेली का मूवमेंट है वो ले सकते हैं, राइट। इंट्राडे आपने पूछा नहीं, पर इंट्राडे फिर भी बता देता हूँ। इंट्राडे अगर आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है तो 1 मिनट तक आ सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट के नीचे ही आपकी एग्जीक्यूशन चलेगी। इसके ऊपर जाओगे तो आपके टारगेट नहीं आएंगे उस दिन पे, अगले दिन आएंगे पर उस दिन नहीं आएंगे। सो 15 मिनट के नीचे 1 मिनट के बीच में जो भी आप सूटेबल टाइम फ्रेम हो। सो 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक इंट्राडे, यहाँ आप समझ ले स्विंग टाइप का कुछ है, यहाँ आप समझ लें पोजिशनल टाइप का कुछ है, और यहाँ पे आप समझ लें मोस्टली इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ है। तो ये टाइम फ्रेम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड इवनिंग सर, हैट्स ऑफ टू द इन्फॉर्मेशन, या मोस्ट वेलकम। आपके जितने भी, आई मीन दिस इज़ नॉट अ क्यूरी बट द कॉम्प्लीमेंट। सो राम, कोशिश करो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मेरे पास वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, राइट। तो जब भी आऊँगा देखूँगा आपकी याद आएगी तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या चले जाएंगे जैसे ही मीटिंग खत्म होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव सर, आई नो हाउ टू मेक प्रॉफिट बट उसको रख नहीं पाता हूँ, मंथ एंड में लॉस में ही रहता हूँ। योर वैल्यूबल फीडबैक इज़ मच अप्रिसिएटेड। वैल्यूबल फीडबैक ये है कि अगेन पूरा सेशन अगर आपने देखा हो तो चार्ट्स पे काम करो, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो। नहीं सीख पा रहे हो तो अपने पास एक वीडियो कोर्स है वो कंप्लीट करो। जब कंप्लीट कर लोगे तो अगेन प्रॉफिट को रखना भी सीखोगे, पोजीशंस जो आपके अगेंस्ट में चल रही है उनको काटना भी सीखोगे, और वो पोजीशन जो आपके अगेंस्ट में चल रही है उनका इनवैलिडेशन पॉइंट भी सीखोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पोजीशन ली, सपोज करें इस वेव का लाइक इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ था, हमें पता नहीं है, ये नीचे आ गया, हम काट के भाग गए, हम बूम। तो ये भी सीखोगे वहाँ पे कि किस तरह से कब एवरेज करना है, कब नहीं करना है, कब कट करना है, कब प्रॉफिट को होल्ड करना है, तो सब कुछ आएगा वहाँ पे। सो गो गिव इट ए ट्राई, आई मीन कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। सो वहीं पे आपका रिजॉल्व है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका, सर वेव काउंटिंग इंपॉर्टेंट है या पैटर्न? चलिए लास्ट क्यूरी लेते हैं फिर एंड करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि वेव काउंटिंग इंपॉर्टेंट है या पैटर्न। सो इसका सिंपल सा आंसर बच्चा ये है कि वेव ट्रेडिंग या कोई भी टाइप की ट्रेडिंग, अगर आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग पता है, जैसे आपने मेरे चार्ट्स देखे, मैंने कितने चार्ट्स आपके सामने आज नहीं सालों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पुराना चार्ट लेके आता हूँ, मुझे मालूम नहीं कब का है, लेट्स से क्या लिखूँ मैं, निफ्टी लिखते हैं, शायद 2020 से ही होंगे, बॉटम ही है ये तो, कितनी बार देखा है। चलो यही देख लो, फिर से देख लो, उसमें क्या है, ये भी देख लो, दूसरे भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, और ये तो देख ही रहे हो। अब इसमें एक बात मुझे बताओ, इसमें कहाँ पे तुमको लेबलिंग एज सच दिख रही है? हालांकि वो जो लेबलिंग है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी रिसेंटली बताई, ये वाली जो लेबलिंग है, सो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, पैटर्न बता दिया, ये इंटरनल लेबलिंग भी बता दी। तो मेरे दिमाग में तो है ना वो 1 2 3 4 5,
तो चार्ट्स पर आपकी लेबलिंग अगर नहीं है या फिर अगर दिमाग में आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो यहाँ पे ABCD लिख के अपने आप को आप कंफ्यूज ही करोगे। अगर आप उसे क्लियर कट करके, अगेन जैसे मुझे नेकेड चार्ट्स पसंद है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन, अगर एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया ना तो मेरा क्या बायस वैसा बन जाता है। सपोज करें, मान लीजिए ABCD, कुछ भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैंने मान लीजिए यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं लिखूंगा, मैं रोज आऊँगा, मुझे ये दिखेगा। जब ये रोज दिखेगा तो पता है क्या होगा, यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट हो रहा है तो वो मैं वैसे नहीं रीड कर पाऊंगा जैसे वो दिख रहा है, क्योंकि मेरा बायस तो ये बार बार मेरे दिमाग में मैंने खुद नहीं घुसा लिया है। तो समझ रहे हैं, डायनामिक होना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझो, ये 23,199 है, ये एक्सटेंडेड लेवल है इस वेव का। पर वेव का जो अगर पॉइंट देखोगे ना आप, तो थोड़ा सा बचा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख के ही बैठ जाता, नहीं ये जो 5वीं वेव है ये तो यहीं एंड होगी, तो मुझे वो 5वें नंबर में दिखता ही नहीं कि टैग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर मैं क्या होता है कि यहाँ पे ये जो वेव है, इसने इधर जो ट्राइंगुलर बनाया है यहाँ पे, आई थिंक ये वाला जो ट्राइंगुलर है, इस ट्राइंगुलर को मैं पहचान ही नहीं पाता। इस ट्राइंगुलर को मैं करेक्शन लेने लगता, क्योंकि मेरा व्यू तो वैसा है, समझ रहे हैं। इवन इस वेव में भी 1 2 3 है, उसके बाद तो 5वां दिख ही नहीं रहा है, और बुक के हिसाब से मैंने तो 5 लिखना है क्योंकि मैं लिख के बैठा हूँ। तो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, उनके स्टार्टिंग पॉइंट और उनके फिनिश पॉइंट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें जो लेबलिंग आप कर रहे हैं, अगर उससे आपको हेल्प मिल रही तो करें, नहीं मिल रही तो गो नेकेड, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द प्राइस, इट विल टेल यू एवरीथिंग इट नीड्स। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये जो मोटिव है, इसमें लेबल करके करोगे क्या? दिख तो रहा है ABCDE, नहीं दिख रहा है क्या? तो वहाँ छाप के क्या करने वाले हो? बाकी लेबल करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो लेबल करो, राइट। ऐसा थोड़ी कि लेबल करते ही नहीं है। इसमें भी कुछ जाओगे तो ये जैसे यहाँ पे लेबल करके दिखा रहा हूँ, पर मैं प्रोजेक्शन में लेबल प्रिडिक्ट करता हूँ, एंटिसिपेट करता हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं करता मैं लोगों को कि यहीं पर ये है या वो है वो है। आई मीन ये वेव है, यहाँ बाई करना है, यहाँ निकलना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि ये देखो, ये स्विंग ट्रेडर है, ये पोजिशनल ट्रेडर है। अब आप ना फिगर आउट कर लो कौन सा जो 26 सितंबर 2022 का था, राइट। 26 सितंबर 2022 को कहाँ पे बाय बताया वो? 26 सितंबर है कहाँ, पहले तो वो ढूंढे हम, राइट। या सो ये वाला बाय देख रहा हो, ये वाला जरा फोटो देखो, पब्लिकली अवेलेबल है। आई मीन ये देखो आउटकम है ना, आई मीन आउटकम नहीं, सॉरी, मार्केट तो यहाँ है। तो उसकी टैगिंग पहले तो हम करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, एंड लेट्स सी ये होता है, राइट। नीचे आए, यहाँ पे था मार्केट, नीचे आए, टैग किया, ऊपर गए, नीचे गए, स्विंग ट्रेडर की एग्जिट हुई, पोजिशनल ट्रेडर का प्रॉफिट आया। तो डिपेंड्स। तो लेबल करना है करो, नहीं करना मत करो। वेव्स तो समझ आ गई ना, राइट। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलिए सेशन लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अच्छा ध्यान रखो, मेक श्योर ये वीडियो को शेयर करें सो दैट आई रीच माई टारगेट सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।